संत समाज की बैठक हुई आयोजित, धर्मेंद्र गिरी पर लगाए संगीन आरोप। कान्हा की नगरी वृंदावन में सैकड़ों साधु संतों ने एक बैठक आयोजित की, जहां इस बैठक में ढोंगी पाखंडी संतों का विरोध करते हुए उन पर तंज कसा और कड़े शब्दों में ऐसे पाखंडी भेष धारण कर बैठे अपराधियों के लिए हिदायत दी और कहा, कुछ अपराधी साधु भेष धारण कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को भोजन वितरण कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए संतों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में पहुंचे साधु संतों ने बताया कि हम ऐसे साधु के वेश में बैठे अपराधियों का घोर विरोध करते हैं, जिनका पहले से आपराधिक इतिहास है, जिनका संतों से पूर्व में कभी कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे कि एक साधु के भेष में बैठा अपराधी है धर्मेंद्र गिरी महाराज, जो देहरादून से मथुरा वृंदावन में आकर रह रहे हैं। आपको बता दें कि उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। देह व्यापार 307 और अन्य संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं और ठाकुरों के साथ इनकी थाना शिकारपुर में गोलीबारी हुई थी। संतों ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनके लिए जाति सूचक शब्द तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन छात्रों पर उन्होंने हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब हरिजन एक्ट श्रवण तो लगा नहीं सकता। वहीं साधु संतों ने कहा कि जब जब भगवान आए तब तब धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद जब जब साधु संत आए तब धर्म का आचरण हुआ। यदि ऐसे ढोंगी पाखंडी साधु संत समाज के बीच में आएंगे तो समाज का विश्वास संतों के प्रति कैसा होगा। ये संत समाज एकत्रित हुआ है और हम हृदय से उन ढोंगियों का विरोध करते हैं। जैसे कि उन ढोंगियों में जैसे कि एक धर्मेंद्र है, जो अपने आप को धर्मेंद्र गिरी लिखता है, जो कई जगह से मुकदमाओं में वांछित है, जो देह व्यापार सेक्स रैकेट चला चुका है देहरादून में और वहाँ से भी वांछित है। इसका थाना शिकारपुर पड़ता है। शिकारपुर से ये 307 का वांछित है और अपने आप को ये गोस्वामी लिखता है। तो ये गोस्वामी भी नहीं है, क्योंकि इसकी ठाकुरों के साथ गोलीबारी हुई थी, जिसमें 307 का मुकदमा थाना शिकारपुर में दर्ज कराया गया था। तो उसमें मैं जाति सूचक शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन हरिजन एक्ट इन्होंने उन पर लगाई थी। तो मान लीजिए सवर्ण तो हरिजन एक्ट लगा नहीं सकता। हाँ, उसका साक्ष्य है, थाने में भी है, उसका साक्ष्य यहाँ भी है और आजकल तो सब ऑनलाइन है, आप कहीं से भी इसका नाम डाल करके ऑनलाइन कॉपी निकाल सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान जिस जिस युग में भी आए तो धर्म की स्थापना के लिए आए, लेकिन उसके बाद जो संत आए उस धर्म का आचरण समाज से कराने के लिए आए। लेकिन वही संत का रूप बना करके जो धर्मेंद्र जैसे लुटेरे यदि धर्म का दोहन करेंगे तो हमारे समाज का विश्वास, सारी दुनिया संतों पे विश्वास करती है और यदि संतों के बीच में यदि ऐसे पाखंडी पैदा हो जाएंगे तो समाज का विश्वास किस पे जाके टिकेगा। पहले से ही हमारा धर्म बहुत बदनाम हो चुका है। आसाराम, राम रहीम एटसेट्रा, रामपाल, संतपाल, कौन कौन फलाने ठिकाने आए, उन सब ने बदनाम किया। इस ब्रजभूमि में हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज तक वृंदावन की कभी बदनामी नहीं हुई। इस ब्रजभूमि को अछूता छोड़ा जाए और इस ब्रजभूमि से जो ऐसे पाखंडवाद को फैलाने वाले जो स्वयंभू महामंडलेश्वर बने, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन छोड़ करके चले जाएं। ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने नंगे पैरों विचरण किया है। यहाँ के कण कण में राधा और कृष्ण का वास है, इसलिए ये ढोंग पाखंड यहाँ न फैलाने की कोशिश करें और यहाँ से दूर चले जाएं। मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा, सनातन धर्म को बदनाम न करें। कभी वो योगी जी की बात करते हैं, कभी वो मोदी जी की बात करते हैं, कभी वो ज्ञान वापी के अभिषेक की बात करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो भगवान के रुद्राभिषेक की बात करते हैं, क्या वो एक मंत्र भी शुद्ध श्लोक का सुना सकते हैं, कोई संस्कृत का सुना सकते हैं? जिनको संस्कृत नहीं आती, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अंगूठा छाप है, वो स्वप्न की बात करता है, रुद्राभिषेक की बात करता है। और आज सतयुग है, ये योगी सरकार है, एक सन्यासी की सरकार है और एक नया युग है। इसमें धर्म को पनपाने का कार्य करें, धर्म को नष्ट करने का कार्य न करें, धर्म को मजाक बनाने का कार्य न करें। मैं ये कहना चाहता हूँ आप समझो। महाराज, जिस तरीके से चतुर संप्रदाय के श्री महंत द्वारा ये कहा गया है कि अगर वो 100 साधुओं को अगर एकत्रित कर ले तो मैं 1 लाख रुपए उनको दूंगा इनाम स्वरूप, आपके द्वारा भी कुछ ऐसी घोषणा? महाराज श्री ने तो बहुत बड़ी बात कही है। मैं तो कहता हूँ वो 9 साधु को इकट्ठा नहीं कर सकता, किस बात पे इकट्ठा करेगा? देखिए, काल नेम गई है, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? आज का मीटिंग रखा गया है, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो वृंदावन में आकर के प्लेट बना के रखता, प्लेट बेचता है। उन्होंने अपने को पीठाधिपति महामंडलेश्वर आचार्य लिखा, जबकि वो गृहस्थ है और कई उस पर केस है। गुर्जा में सुनते हैं केस चल रहा है उसका, और
देहरादून में भी सेक्स के विषय में सुना हूँ उसका। और अपने को मंडलेश्वर कहता है, आचार्य कहता है, पीठाधीश्वर बनता है। ये सरासर गलत है। साधु को बदनाम करने, वृंदावन को बदनाम करने, कथाकारों को बदनाम, पंडित को बदनाम करने के वृंदावन का खटियन चला है। और अपना नाम ऊंचा करने के लिए शासन में नाम हमारा हो और शासन हमको संरक्षण दे, इसलिए वो कर रहा है। जबकि फ्रॉड आदमी है, किसी संप्रदाय का नहीं, कहीं से दीक्षित नहीं है, गिरफ्त है इसलिए आज वो मीटिंग रखा है और अपने को मंडलेश्वर भी बनता है, दूसरों को मंडलेश्वर बनाता है। 18 लाख नागाओं को लेके कूच करने की बात कही गई है। 18 लाख नागा, मैं तो कहता हूँ 18 लाख नागा नहीं, 100 नागा इकट्ठा करने में, तो 100 नागा इकट्ठा करने में 1 लाख रुपये उसको इनाम दूंगा। 2 लाख इकट्ठा कर 2 लाख रुपये इनाम दूंगा मैं। अपने नागा को 5 तो इकट्ठा नहीं कर सकता। 18 लाख कहाँ से नागा ले? अपने बाप के घर से लाएगा, अपने घर से पैदा। बैठक में आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपका पुराना आपराधिक इतिहास है, आपके पहले सेक्स रैकेट वगैरह चलाते थे, क्या प्रकरण हमारे जी? देखिए, मेरा मानना है कि जो इस तरीके के आरोप जो लगाए गए हैं या पहले भी लगाए हैं, आज से 2 साल पहले भी ये प्रकरण चला था, तो यहाँ के संतों की जो बौखलाहट है वो अपने आप से इतना पीड़ित हैं क्योंकि वो ना ही वृंदावन के लिए ना ही देश के लिए कभी कोई ऐसा काम ना कर पाए, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता इतनी पीड़ित हो गई है कि मैं आज जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ या अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उस आवाज़ से उनको इतनी पीड़ा हो गई है कि वो मेरा इतिहास क्या खंगालेंगे। इतिहास खंगालने का काम पुलिस और प्रशासन का है। मैं अगर अपराधी होता तो 2013 से मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ और यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस मेरे खिलाफ एक कोई आपराधिक रिकॉर्ड लाए तो मैं उन संतों को मुंह मांगा इनाम दूँगा, क्योंकि वो पैसे के लिए, लोभ के लिए जो वृंदावन में यहाँ बोल चुके हैं, बिक चुके हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ कि ऐसे भी संत यहाँ, इनके भक्त इनको जाने कि ऐसे भी संत होते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तित्व की बुराई करते हैं जो धर्म के लिए कार्य करता हूँ। महाराज जी, आपको जो महामंडलेश्वर की उपाधि किस प्रकार मिली? महामंडलेश्वर आपको किस उद्देश्य से बनाया गया है? देखिए, मैं महामंडलेश्वर नहीं, मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और इसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया ऐसे किसी को बताने से कोई अर्थ नहीं होगा। उसके लिए अगर कोई मुझसे कोर्ट कानून अगर कोई मुझे उससे पूछेगा तो मैं उसको अवश्य जवाब दूंगा। क्या महाराज जी गृहस्थ व्यक्ति को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है? देखिए, संत को गृहस्थ कहना या किसी दूसरे को कुछ भी उंगली उठाना वो एक अलग वक्तव्य है, वो एक विचारधारा है, उसी के अनुरूप कार्य होते हैं। अगर देखा जाए, अगर गृहस्थ वाली बात कही जाए तो हमारे ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों गृहस्थ थे, हमारे जो देव हैं, और हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो भी गृहस्थ 90% गृहस्थ हुआ करते थे। महाराज जी, आप अपने आप को संत लिखते हैं और आप पहले से ही गृहस्थ जीवन में रहे आए हैं और शायद अभी भी गृहस्थ जीवन में। ऐसा कौन संत है जिसका प्रमाण ये है कि गृहस्थ में रहने के बाद वो संन्यास नहीं ले सकता? कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मैं तय करूँगा ना मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। मैंने इसका कोई रिकॉर्ड अगर कहीं जहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा मैं वहाँ जवाब दूंगा। किसी दूसरे संत या किसी केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।